हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम एक्सरसाइज बताएंगे वो है हमारा एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो हम बनाएंगे एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड क्वेश्चन एक और है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें कि राइट एंगल कौन सा है उसका जिक्र किया गया है, इसलिए हम इसका डायग्राम बनाएंगे। और ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और इसमें हमारे पास दिया हुआ है राइट एंगल जो है वो B है। उसके बाद का कोई भी पॉइंट को कहीं भी भेज सकते हैं, यहाँ भी A लिख सकते थे, यहाँ भी C लिख सकते थे। सिर्फ B को जो राइट एंगल है उसको सही जगह लिखना है। उसके बाद इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90। फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको tan A दिया हुआ है 1/√3। तो जब tan A एक रेशियो दिया हुआ है तो इसका दो साइड्स का या तो रेशियो या एक्चुअल वैल्यू दोनों में से कोई भी दिया हुआ रहता है। तो एक tan का जो फॉर्मूला होता है हमारा P/B, तो P से कंपेयर करते हैं तो P इक्वल टू 1K, रेशियो में रहता है तो K लगाएंगे तो 1K, लेकिन 1K नहीं लिखा जाता है, ओनली K लिखने पर ये 1K के ही बराबर होता है। ठीक, B के सामने क्या है √3K। ठीक है, अब थर्ड वन साइड जो है हमारा H अननोन है, उसको फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फॉर्मूला होता है P² प्लस B² इक्वल टू H। ये हमारा यहाँ पर ये है √3K और H²। K का स्क्वायर तो K² हो गया और ये 3K² हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर आगे आते हैं तो ये प्लस होकर 4K² हो गया। स्क्वायर को ऑपोजिट साइड में जब भेजेंगे राइट से लेफ्ट तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट होगा तो इसका वैल्यू 2 और K² का स्क्वायर रूट K H इक्वल टू। ठीक है, ऑल थ्री साइड्स तो पता हो गया, लेकिन जब हमारे पास ट्रायंगल का डायग्राम है तो हम ट्रायंगल के डायग्राम में इसको बैठा देंगे इसकी वैल्यू कहाँ है और किस तरह से बैठाएंगे, क्योंकि AB BC AC करके हमको दिया नहीं दिया है। तो ये जो tan A दिया हुआ है, एंगल हम कंसीडर ये कर रहे हैं, और इसको कंसीडर करके PA हो जाता है, B हो जाता है, ये H हो जाता है। अब tan A P कहाँ है, B एंगल के साथ वाला होता है जिसकी वैल्यू हमको √3K दिया हुआ है। H अभी निकाले और H 90 के सामने वाला होता है, और ये हो गया 2K। अब हमने tan A के आधार पर साइड्स को रेस तो कर दिया, अब किसी भी एंगल को लेकर रेशियो निकालेंगे, इसी डिटेल्स को हम डेटा को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब गिवन में क्या निकालना, क्या sin A sin C, cos A cos C, तो कुछ उसका सॉल्यूशन है, लेकिन सबसे पहले हम sin A sin C का वैल्यू निकाल लेंगे।
साइन ए, फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब साइन ए P, अब वहां इसी में हम देख देख कर निकाल देंगे। तो इसके लिए P क्या है, K, और H क्या है, 2K। K एंड K कैंसिल, ये 1/2, ठीक है। साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए निकाल दिए, कॉस ए निकाल दिए। कॉस ए का फॉर्मूला B/H। कॉस ए के लिए B कौन सा होगा, साथ वाला साइड, √3K, और H तो 90 के सामने होता है, ये 2K, K कैंसिल, √3/2। अब साइन C एंड कॉस C का भी हमको जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए, तो हम उसको भी निकाल लेंगे। साइन C, ठीक है। फिर फॉर्मूला वही होता है P/H। साइन C के लिए P हमारा जस्ट ऑपोजिट सामने वाला √3K, और H तो हमेशा से फिक्स है 90 के सामने, 2K, K कैंसिल, cos C B/H, ठीक है। cos C के लिए B कौन सा होगा, साथ वाला, जो कि ये K हो गया। H कौन सा होगा, 2K, K और K कैंसिल, 1/K। ये चारों का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब जो हमको रिक्वायर्ड वैल्यू निकालना है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब चूंकि सब इसको निकाल चुके हैं, सीधे हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए 1/2 इनटू दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, कॉस सी क्या है, 1/2। अब यहाँ से उठाना है, वहां पर लगा देना है। क्या है, कॉस ए √3/2 साइन सी, मल्टीप्लाई करके साइन सी। साइन सी का वैल्यू क्या निकाले हैं, √3/2 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सॉल्यूशन, 1 × 1 1, 2 × 2 4, √3 × √3 3, 2 × 2 4। एलसीएम निकाले तो 4 आया, 4 4 कैंसिल 1, 4 4 कैंसिल 3, 4/4 कट के 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 2 नंबर। अब इसके बाद फिर एक क्वेश्चन इसमें और है, क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कॉस ए की वैल्यू क्या है, √3/2। कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2। साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2। नेक्स्ट स्टेप, √3 × 1 √3/4, √3 × 1 √3/4। सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस होता है तो क्या आ जाता है आंसर, 0। √3/4 माइनस √3/4 = 0 हो जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
थोड़ा फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5, देन वी हैव टू फाइंड साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी का वैल्यू। फिर यहाँ पर एक ट्राइंगल दे दिया है जिसका कि राइट एंगल भी दे दिया है, तो फिर हम इसका डायग्राम बना देंगे। पी क्यू आर कौन से एंगल को 90 दे रहा है? इसको दे रहा है। फिर हम पी और आर कहीं भी लगा देंगे। फिर एक वैल्यू हमको पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर हमको दे दिया है। कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा चेंज है, ये दोनों का सम करके 25 दिया है। तो अब इसको अलग अलग क्यू आर कितना होगा एंड पी आर कितना होगा वो हमको परफेक्ट में निकालना होगा। तो जैसे ये 5 होगा, 13 होगा, 12 होगा, क्या होगा, मतलब 25 का 2 भाग करना है और वो ये और ये निकालना है। तरीका बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल Q इक्वल टू 90 दिया हुआ है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड PR प्लस QR इक्वल टू 25। ये तो हमारे पास डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे? लेट PR इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन QR इक्वल टू क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और PR और QR का एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। According to Pythagoras, d square equal to h square। अब ये दोनों में कोई ना कोई p होता है, कोई d होता है, h हमेशा ये फिक्स होता है। तो जब ये थर्ड साइड निकालते हैं तो इन दोनों में से p एंड d किसी को इमेजिन करके हम काम कर लेंगे और उसके बाद अपना जो क्वेश्चन है उसके अनुसार सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसी को हम ले लेते हैं पहले। पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी आर तो एच की जगह आएगा, इन दोनों को एक साइड में हम कर दिए। इसकी वैल्यू हमको दिया है, इसका वैल्यू थोड़ा सा आया है इस तरह का, और पी आर का वैल्यू को एक्स हम ले दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह 25 है, a स्क्वायर 2ab, तो a की जगह हमारा यहाँ 25 है, b की जगह x है एंड तीसरा नंबर है x स्क्वायर, क्योंकि b है, b का स्क्वायर x स्क्वायर। राइट में हमारा x स्क्वायर है, ठीक है। इक्वल के ऑपोजिट में सेम क्वांटिटी सेम साइन कट जाता है, बस दिए x स्क्वायर कट गया। इधर आ गया हमारा 25, ये स्क्वायर कर दिए तो ये 625, 25 2 जा 50x और इधर भी 0 हो गया। ये दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया हमारा 650। 650 को हम राइट भेज दिए, जाकर माइनस में चला गया, दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो गया। कैंसिल 5 से 30।
x 13 आया, इसका मतलब x हम किसको माने हैं, PR। PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद QR, QR का वैल्यू हमारे अनुसार क्या है, 25 माइनस x, और x तो निकल गया है 13, माइनस कर देंगे 12 सेंटीमीटर। दोनों साइड को अलग अलग निकाल दिए, एक है 12 और एक है 13। फिर से हम इसको थोड़ा जो ट्रायंगल बनाए हैं उसमें प्लेस कर देंगे वैल्यू को, तो ये हमारा 13। अब इसके बाद सिंपल सा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, और उसका नाम है हमारा साइन ए, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी निकाल देंगे। साइन पी फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच। पी हमारा कितना है, साइन पी। अब एंगल ये है, तो एंगल के जस्ट सामने वाला पी होता है, यानी कि यहाँ 12 है, और एच तो 13, 90 के सामने वाला। ये एक आंसर हो गया। cos p फॉर्मूला होता है b बाई एच। cos p के लिए b होगा साथ वाला 5 एंड h तो हमेशा फिक्स है, वो 90 के सामने 13, ठीक है। 10 p, p बाई p, 10p के लिए b होगा हमारा 12 सामने वाला, b होता है साथ वाला, और ये भी हमारा हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो 11 है वो ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स MCQ की तरह वो पूछ सकता है इस एक्सरसाइज के बारे में, और प्रॉपर्टीज के, इस एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज के आधार पर ये क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम ट्रू फॉल्स है वो तो आंसर देखकर भी कर सकता है कोई भी, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देंगे, जिससे कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर MCQ में आता है तो वो भी बन जाए। जैसा कि पहले बोला है, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन तो किताबों में है, नहीं लिखते हैं। 10a की वैल्यू क्या है, ये बोलता है कि ऑलवेज लेस देन 1 हो सकता है क्या, तो फॉर्मूले पे आते हैं, क्या होता है p बाई p। अब हमको पता है कि p भी बड़ा हो सकता है, b भी बड़ा हो सकता है, तो जब p बड़ा होगा b छोटा होगा तो वहां पर 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। सेक a इक्वल टू 12/5, सेक a इक्वल टू 12/5 ये पॉसिबल है कि नहीं। तो इसकी अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो h/b होता है, और h बड़ा ही होता है, तीनों साइड में h ही बड़ा होता है, और ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो यानी कि ये पॉसिबल है, यानी कि ये ट्रू हो गया 3 नंबर। इसके बाद cos a इज एब्रीविएशन, मतलब cos a क्या कोसेकेंड का एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म है, नहीं, कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है, एंड कॉस जो है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। थोड़ा सा क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक का जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज से पहले, डायरेक्ट एक्सरसाइज में नहीं आना है, फॉर्मूले के बाद पढ़ने के बाद भी एक्सरसाइज में आने पर फिर से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए इसका जो इंट्रोडक्शन है एक बार हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, उसमें से MCQ का क्वेश्चन को निकाल कर डालता है, वहीं से डाल रहा है, ठीक है। दूसरा एक नेक्स्ट, cot A इज प्रोडक्ट ऑफ, cot A इक्वल टू cot इंटू A, नहीं, क्योंकि cot एक कंप्लीट
मीनिंग होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, न कि कॉट और ए मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है वो होता है। तो इसलिए ये भी हो गया कॉस। अब 5th नंबर नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। क्या राइट है रॉन्ग है? फिर हम साइन थीटा का फॉर्मूला देखेंगे, P/H होता है। अब क्या है ना कि H इज द लार्जेस्ट साइड होता है, तो H लार्जेस्ट है, यहाँ पर P ऊपर वाला बड़ा है, तो बड़ा ऊपर हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इस तरह से ये भी हमारा, इस तरह से अभी आज ये पूरा एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा हो, अच्छा समझ में आ रहा हो, तो इसको मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हम भी और भी बेहतर टीचिंग्स देने का कोशिश करते रहें। थैंक यू एंड